हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ स्मार्ट एस्पायर लेकर। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ का सीन। और यहाँ पर टीचर बता रहे होते हैं हम लोग एक मोस्टर मार्क बैटल करने वाले हैं, और इस मार्क बैटल में लेवल 1 और लेवल 2 के मोस्टर नहीं आएंगे जिससे तुम ऑलरेडी लड़ चुके हो। ये जो यहाँ पर मार्क बैटल रखी जा रही है, इस मार्क बैटल का ये गोल है कि तुम्हें लड़ना है मिड लेवल के मोस्टर से जिसका लेवल है 3। और इस सब को लेकर जो स्ट्रेटेजी है, तुम लोग एक टीम बना के एनालाइज करोगे मोस्टर को और मामूली सी टेक्टिक यूज करके हराना है। और अगर तुम लोगों में से कोई चूज करता है एक मिड लेवल के मोस्टर को, तो तुम्हें प्रैक्टिस टाइम दिया जाएगा उस मोस्टर से लड़ने के लिए। यहाँ स्टेला एकेडमी के डोम में कोई भी जगह जो तुम्हारी टीम को सूट करती मोस्टर को हंट करने के लिए तुम उसे ढूंढ सकते हो। ए क्लास और एस क्लास के स्टूडेंट इस चीज को एक साथ करेंगे, और जो परफॉर्मेंस असाइनमेंट है इसे 4 दिन बाद किया जाएगा। तो इसलिए अच्छे से तैयारी कर लो, तुम्हारे पास इसके लिए सिर्फ 4 दिन है। तो इसलिए क्रिएट करो कम से कम 6 लोगों की टीम को, और ये सब करने के बाद यहाँ मेरे पास आके अपनी लिस्ट को सबमिट करो। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पर ऐसा मन में कहती है मुझे सबसे ज्यादा नफरत है कि ग्रुप वाले कामों से। और यही सामने एक जन कह रहा होता है प्रिंसेस क्या तुम हमारे साथ टीम बनाओगी। और ये सुनिका देसल देखती सामने की तरफ, और यहाँ पर ये लोग सामने बात कर रहे होते प्रिंसेस से। नहीं, मैं होंगी बेटा टीममेट तो। और दूसरी कहती है क्या नहीं, इस बार मेरी बारी है। और ये सब होते हुए देख रही होती है असल प्रिंसेस की तरफ, और सोच रही होती है सारी लाइट उसकी तरफ है, यहाँ इसके पास कुछ भी नहीं है। और निराश होकर मन में कहती है जो मेरे आसपास की सराउंडिंग है वो हमेशा से ही ऐसी थी। एडोलेबेट के द्वारा मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर जाने से भी पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल सेम था। द ग्रैंड ड्यूची मॉल बर्फ के एट्रीब्यूट के साथ, और द रॉयल हाउस होल्ड एडोलेबेट फैमिली फायर एट्रीब्यूट के साथ। पहले के समय दोनों की दोनों फैमिली एक दूसरे को चेक करके रखती थी और मैजिक वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल बना के रखती थी। दोनों फैमिली के बच्चे जो पैदा हुए थे जीनियस टैलेंट के साथ, होंगबियोन और एसेल। पहले तो मुझे ये लगता था कि मैं चोजन वन हूँ, लेकिन अभी इस समय जो मेरी हालत है, क्या मैं सच में रिवेंज ले पाऊंगी एडोलबेट फैमिली से। और ये सब सोच के एसेल बहुत ज्यादा निराश हो चुकी होती है। और यहाँ बाजू में से एक जन उसकी तरफ जा रहा होता है, और यहाँ एसेल के पास आके कहता है हे एसेल क्या तुम अकेली हो। और ये सुनिका एसेल देखती है उसकी तरफ, और हम देखते होता अपने एमसी बेक्यूसुल। और बेक्यूसुल के मुंह से सुनिका कहती है तो आखिर क्या हुआ। और बेक्यूसुल मुस्कुराता है और सामने एसेल से कहता है तो चलो हम दोनों एक टीम बनाते हैं। और वहाँ दूर से प्रिंसेस देखती है यहाँ बेक्यूसुल को, क्या बेक्यूसुल यहाँ पे क्या कर रहा है और वो भी इस लड़की के साथ क्यों। और यहाँ पे एसेल बेक्यूसुल से कहती है तुमने अभी जस्ट कहा कि टीम बनाते हैं। और बेक्यूसुल बता रहा होता है यहाँ पर ऐसा कोई खास नहीं है कि मिनिमम नंबर कितना रख सकते हैं, तो चलो टीम बनाते हैं सिर्फ हम दोनों की, और हमें एक ऐसी छोटी टीम बनाने का बोनस पॉइंट भी मिलेगा। और सुनिका एसेल चौंक जाती है क्या कहीं तुम क्रेजी तो नहीं हो, आखिर हम दोनों कैसे हराएंगे एक मिड लेवल के मोस्टर को, और वो भी ऐसा मोस्टर जिसका लेवल 3 है। और ये सब कहने के बाद एसेल देखती है बेक्यूसुल की तरफ, और बेक्यूसुल कहता है तो क्या तुम मेरे साथ टीम अप करोगी या नहीं। और यहाँ एसेल हैरान होती है और अपनी चिन के साथ छोड़ के कहती है चलो ठीक है, मेरे पास कोई और तो है नहीं वैसे भी टीम अप करने के लिए। और बेक्यूसुल यहाँ से जाते जाते कहता है तो चलो ठीक है एसेल, मैं सबमिट करने जा रहा हूँ अपनी लिस्ट को। और जा रहा होता है यहाँ से, और जैसे बेक्यूसुल यहाँ से जाता है एसेल के पास यहाँ पर एक जन आता है, और एसेल देखती है उसको अपनी तरफ आते हुए, और हम देखते होती प्रिंसेस, और सामने एसेल से कहती है तुम। और एसेल कहती है आखिर क्या हुआ, अगर तुम्हारी दुश्मनी मेरे से तो चलो फिर। और ये सुनकर प्रिंसेस कहती है आखिर ये सब क्या बकवास बातें कर रही हो तुम। और कोल्ड तरीके से कहती है बस अच्छे से बिहेव करो यहाँ पर, क्योंकि जबकि तुम अब एक सुअर हो जो मोतियों का हार पहनती है। और ये सुन के एसेल बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, और प्रिंसेस निकल जाती है यहाँ से मुड़ के। और एसेल मन में कहती है ये सब जो उसने कहा है वो इसलिए नहीं कि उसे मेरी एबिलिटी से दिक्कत होगी, बल्कि बेक्यूसुल की वजह से। और यहाँ पे प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है, और मन में कहती है कितना ज्यादा अनोइंग है, क्या इसे ऐसा लगता है कि मैं एक लूजर और एक कामनर से हार जाऊंगी। और ये आसपास देख रही होती है ये तब भी ठीक है अगर मैं अपने दोस्तों के साथ टीम बनाती हूँ तो, लेकिन ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर मैं एक नाइट को बुलाती हूँ अपने साथ जिसको यहाँ पर बेस्ट कहा जाता है। और प्रिंसेस इसके पास आके कहती है मायूसियोंग। और मायूसियोंग कहता है हाँ प्रिंसेस आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। और प्रिंसेस कहती है क्या तुमने अभी तक कोई टीम बनाई है। मायूसियोंग कहता है नहीं, मैं इसको अकेला करना चाहता हूँ। और प्रिंसेस कहती है सुनने के बाद तो आखिर मेरे साथ टीम बनाने के बारे में क्या कहते हो। और ये सुनने के बाद मायूसियोंग कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ। और प्रिंसेस बताती है बेक्यूसुल और एसेल ने एक साथ टीम बनाई है। और ये सुन के मायूसियोंग चुप जाता है, मुझे लगता है कि वो लोग एक मिड लेवल के मोस्टर को टारगेट नहीं कर रहे हैं बल्कि एक मिड लार्ज स्पेशल मोस्टर को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं तुमसे फिर से कहती हूँ क्या तुम बनाना चाहते हो मेरे साथ टीम। और मायूसियोंग मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो इसमें तो बहुत मजा आएगा, मैं अपनी जिंदगी में एक बार तो कम्पीट करना चाहता हूँ बेक्यूसुल के साथ। और सुनने के बाद प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है तो चलो ठीक है ये करते हैं। और साइड में देखती है बेक्यूसुल और एसेल को, और उनको देखकर मन में कहती है बेक्यूसुल और एसेल मोल्फ मैं तुम दोनों को इस बार प्रॉपर तरीके से हरा दूंगी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर 4 दिन बाद, जो मोस्टर मार्क बैटल है अब वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ इस अरीना में 5 लोग खड़े होते हैं इस मोस्टर के सामने, और टीचर कहते हैं
तो चलो फिर क्लास एस और क्लास ए की परफॉर्मेंस असाइनमेंट को शुरू करते हैं। और यहाँ स्टूडेंट लग जाते हैं अपने अपने मोस्टर से लड़ने में। और ये लड़ाई देखकर आसपास में लोग कहते हैं, ओ जरा देखो तो ग्रुप 16 तो मुगरेका से लड़ रहे हैं। इस तरीके के मिड लेवल के मोस्टर से तो लड़ना आसान है। और इन्हीं सबके बीच यहाँ पीछे फ्लेम स्ट्रेचिंग कर रही होती है। चलो सब कुछ ठीक है, मैंने काफी प्रैक्टिस करी इसके लिए। गेन करना रिवर्स बोनस पॉइंट को एक स्पेशल मोस्टर के एट्रीब्यूट को यूज करके, लेकिन लड़ना एक मिड लार्ज स्पेशल मोस्टर से ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन एक मिड लेवल के मोस्टर से लड़ना सिर्फ अकेले जिसका लेवल 3 है, उससे मेरी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी स्कोर को इकट्ठा करने में। यहाँ तक कि जो मिड लेवल के मोस्टर होते लेवल 1 तक के, उनको तक हराने के लिए 5 फर्स्ट क्लास मेजेस की जरूरत पड़ती है। और जब तुम इसके साथ ऐड करते हो कैपेबिलिटी, एक्सपीरियंस और आसपास की जगह को, तो तुम भी हरा सकते हो थोड़े बहुत हाई लेवल के मोस्टर को। लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। एज अ हाई क्लास साथ में बिना किसी कैपेबिलिटी के। और फ्लेम की नजर पड़ती सामने किसी की तरफ, और वो यहाँ पे एसल को देख रही होती है और मन में कहती है, इस सब को छोड़ो, मैं आशा करती हूँ कि एसल के साथ सब कुछ सही हो। और ये एसल के साथ बेकिसल को देख के कहती है, ओरिजिनल स्टोरी में तो इसने किसी के साथ भी टीम अप नहीं करा था, क्योंकि होमग्योंग की वजह से, और उसे सबसे ज्यादा बुरा स्कोर मिला था। इसलिए मैंने सोचा था उसे अपनी टीम में लेने के लिए। लेकिन अगर बेकिसल इसके साथ है तो जो एसल का फ्यूचर है वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और साइड में से एक बहुत तेज आवाज आती है और फ्लेम देखती है उसकी तरफ, और यहाँ पे सोल्वे ग्रुप ने हरा दिया होता है मोस्टर को। चलो तुमने बहुत अच्छा काम करा, अब अगला है ग्रुप 17। और ये सुनने के बाद फ्लेम कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। और जा रही होती है इस जगह से उन मोस्टर से लड़ने के लिए। और बेकिसल के बाजू में से गुजर रही होती है और अचानक से उसका पैर अपने जूतों के फीते पर आ जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गिर रही होती है सामने की तरफ। और बेकिसल पीछे से पकड़ के बचा लेता है फ्लेम को गिरने से। और दोनों के दोनों हैरान होते हैं सब होने की वजह से। और फ्लेम पीछे मुड़ के बेकिसल को शुक्रिया करती है। और बेकिसल कहता है, नहीं तुम्हें शुक्रिया की जरूरत नहीं है, बस अपने जूतों के फीतों को अच्छे से बांध लो। और याद कर रही होती पहले की बात, ये सब तो पहले ठीक था जब जेकी ने इसको बांधा था। सच में बहुत ज्यादा बुरा होता अगर मैं इस तरीके से लड़ाई करने चले आती तो। और अपने फीते बांध के आ जाती है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए। और आसपास में लोग देखे कहते हैं, क्या ये अकेले जा रहे हैं यहाँ पे लड़ने के लिए? देखकर तो ऐसी लगता है, क्या ये इस चीज को खुद अकेले हराएगी? ये तो एक बड़ा सा जंगली सुअर रहेगा। और टीचर बताते हैं, इसके पास कोई स्पेशल एट्रीब्यूट नहीं है, तो तुम इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती इसके अपोजिट एट्रीब्यूट को यूज करके। तो चलो शुरू करते हैं इस लड़ाई को। और ये जंगली सुअर बढ़ जाता है स्पीड में फिल्म की तरफ। और आसपास में लोग देखकर कहते हैं, जरा देखो तो ये निकल पड़ा अटैक करने के लिए, आखिर ये कैसे संभालेगी इसको अकेले? और यह फिल्म अपना मैजिक यूज करती है और उस जंगली सुअर के आसपास जड़ों को ले आती है। और वो जड़ों उसको बहुत टाइट तरीके से पकड़ लेती है। और फ्लेम यूज करती है मेटर मॉडिफिकेशन। और अचानक से जंगली सुअर बहुत गुस्से में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और ये सब देखकर फ्लेम मन में कहती है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। और एक्टिवेट करती है अपनी एक और मैजिक को। और यहाँ पर जंगली सुअर अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और जिन जड़ों से वो बंधा हुआ था वो टूट जाती है। और बढ़ जाता है जंगली सुअर बहुत स्पीड में फ्लेम की तरफ और अपना मुंह खोलता है फ्लेम के ऊपर अटैक करने के लिए। और एक एनर्जी ब्लास्ट आता है, वो सीधा जाता है जंगली सुअर के मुंह में। और इस अटैक की वजह से उसके मुंह के आर पर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका होता है। और फ्लेम भी चैन की सांस लेती है इस अटैक को करने के बाद। और एक तेज आवाज के साथ वो जंगली सुअर जमीन पे गिर जाता है। और ये सब देखकर आसपास में लोग कहते हैं, वाओ ये लड़की तो कोई कम नहीं है, हम लोग तो 5 लोगों के साथ भी एक मिड लेवल के मोस्टर को हरा नहीं सकते, आखिर ये है कौन? और यहाँ से जाते हुए फ्लेम मन में कहती है, ओ चलो आखिरकार ये खत्म हुआ। और यह बाजू में से एक जन आ रहा होता है और फ्लेम देखती है उसकी तरफ। और फ्लेम उसकी तरफ देखकर हैरान हो जाती है, क्या मुझे कुछ गलत दिख रहा है? और टीचर कहते हैं, चलो तो अब नेक्स्ट है ग्रुप 31 का परफॉर्मेंस असाइनमेंट। और मायूसोंग और प्रिंसेस जाते हैं स्टेज पर लड़ने के लिए। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चले मिलते हैं अगले एपिसोड में।